लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे, इफ यू फाइंड क्लोज्ड लूप ऑफ बी वेक्टर इन अ रीजन स्पेस, डज इट नेसेसरीली मीन दैट एक्चुअल चार्जेस आर फ्लोइंग अक्रॉस द एरिया बाउंडेड बाय द लूप्स। तो ये टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट का। डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो मैग्नेटिज्म में हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा होता है। एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे हम एक लूप ले सकते हैं जिसे एम्पीरियन लूप बोलते हैं। और इस लूप के लिए जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लूप के लिए, इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट परमेबिलिटी है, कांस्टेंट है, और आई यानी करंट, इस लूप से जो करंट पास हो रही है वो करंट। तो ये हमें शो करता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हमें करंट चाहिए, करेक्ट। लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटर्स कैसे काम करते हैं। कैपेसिटर्स के बीच में कोई वायर नहीं होती, तो कोई एक्चुअली में चार्ज फ्लो नहीं करता। तो एक्चुअली में अगर कोई चार्ज फ्लो नहीं करता तो आई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, और आई की वैल्यू जीरो होगी तो ये बी डी एल जीरो हो जाएगा, और जिसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आना चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग, जो कि नहीं सच है। ऐसा नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसे आता है? फ्लो ऑफ चार्ज तो नहीं हो रहा, करंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर होती है वो वेरी करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो एक दूसरी टाइप की करंट की तरह उसको शो किया जाता है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। यही डिस्प्लेसमेंट करंट का लॉजिक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आती है, अगर कोई लूप लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो नहीं है, आएगी, लेकिन फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है। फ्लो ऑफ चार्ज को हम कंडक्शन करंट भी बोलते हैं। तो कंडक्शन करंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से ऐसा होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आती है, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्रिएट होती है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से। तो चार्ज फ्लो के बिना चार्ज फ्लो के पॉइंट से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, और रूल अप्लाई हो सकता है डिस्प्लेसमेंट करंट के जरिए। ठीक है, तो अगर चार्ज फ्लो है तब तो मैग्नेटिक फील्ड बन ही सकती है, लेकिन चार्ज फ्लो नहीं है तब भी मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा हो, डिस्प्लेसमेंट करंट हो तब। तो इन दोनों को अगर बातों को मिला दें तो हमारे पास एक जनरल रूल बनता है जिसको बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल रूल। तो एम्पियर मैक्सवेल रूल के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रेशन है बी डी एल, ये इक्वल होता है म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी के, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कंडक्शन करंट है तब तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल ही सकता है, लेकिन अगर कंडक्शन करंट नहीं है तो भी डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है। और डिस्प्लेसमेंट करंट में फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता, कंडक्शन करंट में फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो बिना फ्लो ऑफ चार्ज के भी हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है। तो यहाँ पर पूछा है हमसे, डज इट नेसेसरीली मीन दैट एक्चुअल चार्ज आर फ्लोइंग अक्रॉस द एरिया? तो ऐसा जरूरी नहीं है। आंसर इज नो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिना फ्लो ऑफ चार्ज के भी हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं।